वेलकम फ्रेंड्स टू माय चैनल द ब्रिलियंट स्टूडेंट वाला। आज हम लोग 10वां क्लास चैप्टर 1 जिस वास्तविक संख्या इसके बारे में पढ़ाई करेंगे। मतलब पहला हम लोग का ये वीडियो आ रहा है, तो जो अभी तक हमारे चैनल में नए हैं या सब्सक्राइब नहीं किए हुए हैं, अपने दोस्तों को इसके बारे में नहीं बताए हुए हैं, वो ज़रूर से ज़रूर हमारे चैनल द ब्रिलियंट स्टूडेंट वाला को यूट्यूब में जाकर सब्सक्राइब कर लें और अपने दोस्तों के बीच शेयर करें, लाइक करें। और हमको विश्वास दिलाते हैं हम जो पढ़ा रहे हैं अगर इसके अनुसार पढ़ाई करते रहे तो आपकी बोर्ड परीक्षा में से 100 में 100 नंबर आ जाएंगे। 80 रिटेन के 20 प्रैक्टिकल का हमको जानकारी है, लेकिन वो प्रैक्टिकल आपको स्कूल से कितना मिलेगा ये हम नहीं बोल सकते हैं, लेकिन 80 गारंटी 80 में से 80 ले आइएगा। 40 ऑब्जेक्टिव पक्का और 40 सब्जेक्टिव। आइए तो ज़्यादा लेट किए बिना अब आते हैं पहला चैप्टर में जो वास्तविक संख्या। इसका सारे क्वेश्चन को हल करने या ऑब्जेक्टिव बनाने से पहले कुछ जानकारी आपको होना जरूरी है। वो कौन कौन सी जानकारी होनी जरूरी है वो हम यहाँ बता रहे हैं। आप लोग इसको अपने कॉपी में लिख के जरूर रखना। वीडियो स्किप नहीं कीजिएगा, नहीं तो मैं तो वैसे ही हार्ड सब्जेक्ट है, स्किप कीजिएगा तो एक भी वर्ड छूट गया तो फिर आपका फिर कंफ्यूजन हो जाएगा। तो ध्यान से देखिएगा। तो पहला महत्वपूर्ण तय एवं सूत्र, कौन कौन सी बातें जाननी जरूरी है वास्तविक संख्या चैप्टर 1 को हल करने से पहले। तो पहला यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम। परीक्षा में इससे रिलेटेड 2-3 क्वेश्चन आते हैं, तो आप देख लीजिए क्या क्या आता है। यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम वो एक सूत्र है। वो सूत्र क्या है कि भाज्य बराबर होता है भाजक गुना भागफल जोड़ शेषफल का। ये एक सूत्र है, परीक्षा में दिया जा सकता है कि भाज्य बराबर खाली जगह भागफल शेष, ऑप्शन 4 दिए रहेंगे तो वो आपको यहाँ से अगर ये सूत्र याद है तो लिखने में बहुत आसान होगा। तो ये सूत्र जरूर से याद कर लें, कॉपी में नोट डाउन कर लें। दूसरा, दो संख्या ए और बी, दुनिया कोई भी दो का नंबर सोच लीजिए, दुनिया भर का जो भी है आपकी बुक में भी है, तो 2 नंबर सोच लीजिए ए और बी और उसको गुना कीजिए और साथ ही वो दोनों जो नंबर सोचे हैं उसका एचसीएफ और फिर वही दोनों का एलसीएम को गुना कीजिए। तो ये 2 नंबर को गुना करके जो हमको मिलेगा उसका एचसीएफ और एलसीएम को गुना करने पर भी सेम टू सेम वही नंबर मिलता है। तो ये भी सूत्र हो गया। परीक्षा में क्या क्वेश्चन इसका दिया जाएगा कि 2 संख्या दे दिया जाएगा और एक एचसीएफ दे दिया जाएगा, बोलना जाएगा कि एलसीएम बताओ कितना होता है। उदाहरण के तौर पर लेते हैं, ये दे दिया है 306, ये दे दिया 657 और ये रहा 9। एचसीएफ दोनों ए और बी का एलसीएम दिया, एचसीएफ है 9 और पूछ रहा है कि एलसीएम क्या होगा। तो आप आसानी से इस सूत्र के द्वारा निकाल सकते हैं। ये 4 चीजों में से 3 चीज आपकी परीक्षा में दिए हुए रहेंगे, चौथा निकालना है। जिसको निकालना उसको अकेले कीजिए और उसके साथ जो भी मल्टीप्लाई है दूसरे साइड डिवाइड कर दीजिएगा, तुरंत इसका आंसर आ जाएगा। तीसरा, यदि किसी परिमेय संख्या के हर को केवल अभाज्य संख्या, याद रखिए केवल 2 ही चीज होना चाहिए, क्या 2 होना चाहिए कहाँ हर में, या 5 होना चाहिए, 2 अकेला रहेगा तो, या 5 रहेगा तो, या दोनों यानी कि 2 और 5 दोनों रह जाए। किसके रूप में गुणनफल 2 रहेगा, अभी से बात गुना चिन्ह होना चाहिए, तो गुणनफल के रूप में लिखा जा सकता हो। अगर आप लिख सकते हैं तो ऐसे परिमेय संख्या का दशमलव प्रसार हमेशा दोस्तों शांत होता है। शांत टिक मारना है आपको। उदाहरण देखिए, एग्जांपल जैसे लिखा हुआ 1/2, प्रश्न पूछ दिया, बताइए 1/2 कैसा है, शांत है, अशांत है, अवसानी आवर्ती है, अनवसानी अनावर्ती है। तो अब देखिए 1/2, 2 के टेबल से 1 को डिवाइड करेंगे तो पहले डेसिमल बैठाए, जैसे डेसिमल बैठाइए हो गया 10 और 2 के टेबल से 10 पूरा पूरी कट गया, कितना है 0.5, पूरा पूरी हर अंश कट जाना चाहिए हर के टेबल से। अगर कट जाता है दशमलव के बाद तो हम लोग बोलेंगे कि ये दशमलव प्रसार है, दशमलव जो आंसर ला रहे हैं वो शांत है। यहाँ पर आइए लिखा हो 3/10, तभी आपको यहाँ बताए थे कि 2 या 5 हो। देखिए इसमें से नीचे हर में 2 है, नीचे 2 लिखा हुआ कुछ नहीं है तो इसको बिना भागा दिए बोल सकते हैं कि आप शांत हैं। दूसरा में आते हैं 3/10, देखिए 2 और 5 कुछ नहीं है, तो हमको क्या बोलने हैं कि जो हर है मतलब ये 10 जो है उसको अभाज्य संख्या के रूप में क्या तोड़ सकते हैं, और भी कि 2 और 5 भी टूटना चाहिए। तो हाँ 10, 2 और 5 भी टूट जाता है, तो 10 के बदले 2 और 5 लिख सकते हैं। ऊपर हो गया 3, ऊपर हो गया 3 का 3। याद रखिए सिर्फ हर पर ही ध्यान देना है। हर को अगर आप 2 और 5 बना लिए तो आप वो शांत दशमलव हो जाए, कौन सा परिमेय संख्या। तीसरा में आते हैं, यहाँ लिखा है 7/70। अब 70 का अभाज्य गुणनखंड करते हैं, क्या हो गया 2 × 5 = 10, 7 × 70 ऊपर 7। अभी हम बोलेंगे हर में सिर्फ 2, 5 या फिर दोनों नजर आना चाहिए। इस हर में 2, 5 के अलावा 7 भी नजर आ रहा है, तो ये 7 अगर आप काट सकते हैं सरलतम रूप में ला सकते हैं, हर से अंश कट जाएगा, कौन 2 और 5 छोड़ के जो भी है उसको काट सकते हैं।
काट के हटा सकते हैं। 8 आने के बाद सिर्फ 2 और 5 अगर दिखाई पड़े तो आप बोल सकते हैं कि वैसा परिमेय संख्या शांत है। लेकिन अगर हर का ये 2 और 5 के अलावा कोई तीसरा नंबर मिल जाता है आपको और वो अंश से नहीं कटता है तो वैसा परिमेय संख्या अशांत होगा। चलिए, अभी कुछ महत्वपूर्ण सूत्र होता है हम लोगों ने देख लिया। अब वीडियो को आगे बढ़ाते हुए हैं और इसमें आते हैं आप टाइप 1। जो एग्जाम में जाते ही जिस मैथ के एग्जाम को देने के लिए जब जाइएगा, जिस पहले क्वेश्चन से आपकी मुलाकात होनी है वो क्वेश्चन आपको यहाँ बताने जा रहे हैं। वो क्वेश्चन क्या आएगा, अभी तो मैं ढेर सारा दे रहा, परीक्षा में एक ही कोई आएगा, लेकिन इसी सब में से क्वेश्चन याद रखिएगा। क्वेश्चन लिखा रहे कुछ इस तरह से, निम्नलिखित संख्याओं को अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में लिखिए। आपको लिखा रहेगा 120 का अभाज्य गुणनखंड है या 140 का अभाज्य गुणनखंड है। 4 ऑप्शन दिए हुए रहेंगे, तो 4 ऑप्शन में सही कौन होगा वो अभी आप निकाल के यहाँ पर दिखा देते हैं आप। बाकी एग्जाम के दिन आप ऑप्शन से उसको बनाइएगा। तो कितना जल्दी ऑप्शन को आप पहचान पाते हैं उसे टाइम बचेगा आपका। तो देखते हैं यहाँ पर पहला काम 120, 2 के टेबल से इसको डिवाइड किए 60 बार में, 2 के टेबल से 30 बार में, 2 के टेबल से 15 बार में और अब 3 के टेबल से 5 बार में। तो इसका अभाज्य गुणनखंड क्या हो जाएगा, तो 120 का अभाज्य गुणनखंड हो जाएगा 2 गुना 2 गुना 2, 1 2 3, एक और 3 और उसके बाद 5। ये आपका ऑप्शन जहाँ लिखा रहेगा आपको टिक कर देना है। अगर ये ऑप्शन नहीं रहा तो आपके साथ खेला भी हो सकता है, दूसरा ऑप्शन देगा वो 2 कितना बार, 3 बार, तो जितना बार रहेगा उतना घात में लिखा हुआ रहेगा। और जो सिंगल रहेगा, एक से ज़्यादा बार नहीं लिखा रहेगा, वो इस तरह से रहेगा। तो आपको ऑप्शन जो रहेगा या तो ये टिक करना है, अगर ये ऑप्शन नहीं रहा तो ये टिक करना है। जैसे इसको बनाइएगा 40 ऑब्जेक्टिव में से एक ऑब्जेक्टिव आपका कंप्लीट। आप वीडियो को ज़्यादा लंबा नहीं करेंगे, आज यहीं तक बढ़ाएंगे। अगला जो मेरा वीडियो है बहुत जल्द आप तक पहुँचने वाला है। आप इसको सीखते रहें, बढ़िया से समझ लें। और जो हमारे चैनल में नए हैं या अभी तक जो मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हुए हैं, हमारे चैनल को जरूर लाइक और सब्सक्राइब करें। आपको विश्वास दिलाते हैं आपके एग्जाम में आपका 100% मार्क्स लाने में हम आपको मदद करेंगे। थैंक यू। सर एक वीडियो में जोड़ेंगे सर? हाँ, ये तो बना हो गया। चलो दोस्तों, एक तो हम आपके लिए बना दिए, अब बाकी सब आप खुद से ही सब बनाइए। ये रहा आपका होमवर्क। अगर आप इसको बना लेते हैं तो हम जानेंगे कि आप इसको समझ गए। अगर आप ये समझ गए तो 1 नंबर आपका पक्का। और ऑब्जेक्टिव मात्र 39 नंबर के लिए। अगर आपका कोई कमेंट है तो आप हमको जरूर कमेंट करके बताएं। थैंक यू।